गल्फ वॉर अपने नए मरहले में दाखिल हो गई है। इस वक्त हम्म। ईरान और अमेरिका के दरमियान में एग्रीमेंट फाइनल होने जा रहा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नई शर्त रख दी है और वो है जी अब्राहम अकॉर्ड। हम्म। इसकी डिटेल आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली सबा। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, आज का हमारा टॉपिक जो है अब्राहम कोर्ट्स है और हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली ये इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और किन किन ममालिक को शामिल होने के लिए मजीद जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिशें जो है ना वो जारी हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया किराम का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम मानने वाले जो मज़ाहिब हैं उनका आपस में एक मुआहिदा हो जाए। क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि सारे मज़ाहिब एक दूसरे के कज़न हैं, कज़न रिलीजियस हैं, इसलिए इनका एक मुआहिदा हो जाए। इस मुआहिदे का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया और ये सितंबर 2020 में इस पे इनिशियल सिग्नेचर हो गए। शुरू में इसमें साइन करने वाले मुसलमान ममालिक का नाम और इसकी वजह तस्मिया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कोशिश की कि मुसलमान ममालिक रियासत इसराइल को तस्लीम कर लें। इसके लिए उसने इस एग्रीमेंट पर दस्तखत मुसलमान ममालिक से लेने शुरू किए। जिन जिन कंट्रीज ने 2020 में इन पर इन पर साइन किए उनके नाम: यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान। 2025 में कजाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट जिसमें उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया और स्पेशली उसके बाद अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये एक ट्वीट किया जिसमें उसने कुछ मजीद कंट्रीज के नाम लिए। उन ममालिक में पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल है। वो ममालिक जो इस अकॉर्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं या जो हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। हम्म। अमेरिकन के नज़दीक सऊदी अरेबिया, ओमान, इजिप्ट और जॉर्डन है। और अमेरिकन के मुताबिक वो कंट्रीज जो कि इसको तस्लीम नहीं कर रहे या नहीं कर सकते: ईरान, तुर्किया और पैलेस्टीनियन ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अमेरिका ये क्यों चाहता है कि मुसलमान ममालिक इस एग्रीमेंट को साइन कर दें। इन वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गिरती हुई साख, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की साख इस वक्त इतनी गिर चुकी है कि अगर ये अब्राहम अकॉर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट करवाने में कामयाब ना हो सके तो नवंबर में होने वाले इलेक्शन ये लोग हार जाएंगे और डेमोक्रेट्स के जीतने के बाद एक नया इशू सामने आ सकता है और वो ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की मूवमेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को उस इम्पीचमेंट से बचाने के लिए ये नया प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट 2 लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि जी कौन कौन सा मुल्क इसमें अब एग्री कर जाए। वो कह जी ये कंट्रीज अगर इस पे साइन करेंगे तो फिर अमेरिका और ईरान की सुलह हो जाएगी। इस अब्राहम अकॉर्ड का पाकिस्तान पर होने वाला असर: पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन कंट्रीज में होता है जो पैलेस्टाइन इशू को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक डिबेट इंक्रीज हो चुकी है, कभी मीडिया पर और कभी पब्लिक में, कि जी क्या हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। पाकिस्तान के ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। गल्फ कंट्रीज के कुछ ममालिक ने रियासत इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है, जबकि अभी कुछ ममालिक ने रिकग्नाइज नहीं किया और उन पर भी प्रेशर आ रहा है कि वो इसको रिकग्नाइज कर लें। तो अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 में सिर्फ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज शामिल नहीं हैं बल्कि मिडिल ईस्ट के इर्द गिर्द के कंट्रीज भी शामिल हैं और उन पर भी प्रेशर है, जिसमें एक पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। चैनल को लाइक कीजिएगा, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा और हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला
पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करें। नेक्स्ट वीलॉग तक आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।